अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बर्गर जिसका नाम है चिकन मलाई बर्गर। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 1 किलो चिकन है और आज मैं थाई जो है चिकन थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देख लें, ठीक है, इस तरीके से जो है ये थाई की पीसेज हैं, ठीक है। इसको हमने सबसे पहला काम करना है, एक मैरिनेशन करेंगे। उससे ये होता है कि ये हेल्प करता है, एक्चुअली एक टिप है जिससे जो है चिकन का जो रेशा है वो आसानी से गल जाता है और टूट जाता है, वरना ये होता है कि चिकन वगैरह फिर हार्ड रहता है। तो इसकी वजह से ये बहुत जूसी बर्गर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला काम, इसमें आप डालेंगे सिरका, 5-6 टेबलस्पून भर कर डाल दें। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी आप इसका कलर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पिंक सा कलर है फिलहाल, ठीक है। और जब इसको आप इसमें अच्छे से सिरके और नमक में चिकन को करेंगे तो ये कि इसका कलर भी चेंज होता है और वही इसकी पहचान होती है कि जो है चिकन उसका रेशा जो है आपको तंग नहीं करेगा जब आप इसको कुक करेंगे, ठीक है। और बड़ा जूसी आपका बर्गर इंशाल्लाह बनेगा। तो ये आपने लगा कर किस अच्छी तरह इसको बेसिकली जो है हम इसको जैसा धो रहे हैं इसमें, ठीक है ना, सिरके और नमक में। और एक जो स्मेल होती है चिकन में वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये कर आपने इसको जो है यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 मिनट देने और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर भी किस कदर चेंज होता है। तो इसको पहले जो है 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो ये देख लें, अब 10 मिनट के बाद आपका कलर देख सकते हो कि जो पहले पिंक सा था वो हल्का सा जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और इसको छानने में रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो पानी वगैरह वो एक्सेसिव इसमें से रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं आपने इसकी मैरिनेशन किस तरह करनी है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया जिसमें हमने चिकन को सिरका और नमक लगाया था, वो एक उसकी पहली मैरिनेशन होती है। उसको अच्छे से मैंने धोकर साइड पर रख दिया है। सेकंड इसकी जो मैरिनेशन, उसके लिए आपको एक ब्लेंडर जार चाहिए होगा। उसमें आप डालेंगे दही, 1 कप जितनी दही डालेंगे, भर कर डालिएगा प्लीज़, ठीक है। 1 कप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ मेजरिंग वो 250 ml का होता है। बीच में आप डालेंगे नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर सफ़ेद काली मिर्चें होती हैं 1 टीस्पून है, हरी मिर्चें तीखी वाली इसमें डालिएगा 6 अदद, और बीच में जाती है क्रीम 150 ml, ठीक है, 150 ml जितनी। ये डाल करके तमाम को ग्राइंड करते हैं इनटू अ पेस्ट, स्मूथ करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चिकन का कलर जो है कितनी हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है। और उससे होता है कि आप ये यहाँ पर भी अगर चेक करें तो जो चिकन का रेशा है वो ऑलरेडी खुल गया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ हमारा मैरिनेशन। तमाम को अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे और आपने इसको 2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देना है, कवर कर फ्रिज में रख दें, बेशक फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद आप एक फ्राइंग पैन ले लें, ग्रिल पैन जो आपके पास है, ठीक है। उसमें आप डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल। और आपने तेल को इतनी तरह गर्म करना है कि आपको नजर आना चाहिए उसमें से धुआं निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको कलर देने वाले हैं। तो इसीलिए पहले से फ्राइंग पैन को अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद जो है आप बीच में से चिकन के पीसेस निकालते हैं और मैरिनेशन में से और इसमें डालते चले जाएंगे। जितनी स्पेस है उतनी ही डालिएगा। अब जो है आप इसकी साइड चेंज करते हैं। फिलहाल अभी भी हाई फ्लेम है। 2 मिनट मैंने वो साइड पे दिए थे, 2 मिनट ये साइड पर दूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपने इसको बाकी की आपने कुकिंग किस तरीके से करनी है। मज़ीद 2 मिनट और दिए। अब आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो भी चिकन पानी छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और बीच में आप जो है चिकन की साइड ज़रूर चेंज कीजिएगा और इसको 10 से 12 मिनट की अच्छे से कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर देख लें ये माशाल्लाह डन हो गए, ठीक है। और इसको देखने कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया हुआ है। इन्हें निकाल करके एक साइड पर इकट्ठा करते हैं और जो बाकी का चिकन है इससे भी सीधे से पहले कुक कर लेते हैं और उसके बाद इसको किस तरीके से असेंबल करेंगे तो बर्गर आपको वो दिखाते हैं। अब हमने बर्गर की सॉस तैयार करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे और बिल्कुल आपने उसको लो फ्लेम पर रखना है। जो बाकी की मैरिनेशन ये देखिए जो बकाया बच गई थी वो आप इसमें डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। आपको पता है मुझे पसंद नहीं है कोई चीज़ ज़ाया करना। तो ये जो है उसकी सॉस बन जाएगी इंशाल्लाह।
तो ये बीच में डालते हैं, बीच में 1 कप जितनी और क्रीम जाएगी और इसको यहाँ पे हम कुक करेंगे कि ये अच्छे से थिक हो जाए। लेकिन लो फ्लेम रखिएगा प्लीज़, हाई मत कीजिएगा वरना ये कि ये जल जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर जलना नहीं चाहिए, इसको मिक्स करते रहें और लो फ्लेम पे इतना कुक करें कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। तो देख लें इतनी गाढ़ी आपने करनी है। तो ये बर्गर सॉस हमारी यहाँ पर तैयार हो गई। अब आपने जो है बंस को तवे पर रख करके उसको वार्म करना है, सेक लेना है और उसके बाद उसको असेंबल किस तरह करेंगे आपको दिखाते हैं। तो इतनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये तैयार हो गया। नेक्स्ट बंस को गर्म कर लेते हैं। तवे को आप गर्म करते हैं, फ्राइंग पैन को जो भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा तेल ब्रश कर लें उस पर और फिर उसके बाद जो बंस हैं उन्हें हम वार्म करेंगे। इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा दोनों साइड्स पर। तो इन्हें निकाल करके एक साइड पर रख लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप बंस को वार्म कर लेने के बाद आपने जो है इस पर लगानी मेयोनीज। एक हल्की सी तय लगाएंगे, सिर्फ नीचे की साइड पर लगा रही हूँ जो इनर है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा लेटस। अगर आपको बंद गोभी पसंद है तो आप वो भी बिल्कुल बारीक काट करके डाल सकते हो। उसके बाद आप डालते हैं ग्रिल्ड चिकन की पीसेस हैं इस तरह। इसके ऊपर वही सॉस चाहती है जो हमने बनाई है, थोड़ी साइड पे लगा रही हूँ। इसके ऊपर आप रखते हो अनियंस, चाहे तो थोड़ा सा लेटस डाल लें और इन्हें कर देते हैं डिश आउट। अगर आपको टमाटर पसंद है व्हाटएवर आप इसके ऊपर डाल सकते हो, लेकिन ये जो है सिंपल तरीके से यूँ ही बनता है। इसी के हिसाब इन्हें तैयार करते हैं, इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी के हिसाब से बनाते हैं, सर्व कर सकते हैं आप इसे फ्राइज़ के साथ में, ठंडी ड्रिंक्स के साथ। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पर, उसको faiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।